नमस्कार दर्शकों। आज के एपिसोड में हम महाभारत के युद्ध के दूसरे दिन की गाथा को उजागर करेंगे। जैसे कि पहले दिन आपने देखा, युद्ध के मैदान में वीरता और रणनीति का भरपूर प्रदर्शन हुआ। दूसरे दिन हम देखेंगे कि कैसे पांडव और कौरव दोनों ही पक्षों ने अपनी रणनीतियों में बदलाव किया और युद्ध को एक नई दिशा दी। हम आपको ले चलेंगे उन महत्वपूर्ण लड़ाइयां की ओर जहां महान योद्धाओं ने अपनी शक्ति और साहस का प्रदर्शन किया। इस एपिसोड में आपको युद्ध के नायकों के पराक्रम की कहानियां, रणनीतिक मोड़ और युद्ध के परिणाम के विश्लेषण के साथ साथ उन घटनाओं की गहराई में ले जाने का प्रयास करेंगे जिन्होंने इस महाकाव्य युद्ध का रुख मोड़ दिया। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए महाभारत के दूसरे दिन की अद्भुत गाथा, पांडव भाइयों अभिमन्यु, धृष्टद्युम्न, द्रोणाचार्य, दुर्योधन और बाकी योद्धाओं के बारे में तो हम पहले एपिसोड में विचार कर चुके हैं। आइए जानते हैं इनके अतिरिक्त कुछ और अन्य योद्धाओं के बारे में जिन्होंने दूसरे दिन के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रस्तुत है अश्वत्थामा, महान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और महाभारत के अद्वितीय योद्धा अश्वत्थामा न केवल अपनी शौर्य और युद्ध कौशल के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता और नीति निपुणता भी कौरवों की सेना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। महाभारत युद्ध के दूसरे दिन वे अपने पिता के साथ मिलकर कौरव सेना की रणनीति में केंद्रीय भूमिका निभा रहे थे, जिससे उनके वीरता और कौशल का परिचय मिलता है। लक्ष्मण कुमार महाभारत में दुर्योधन के पुत्र के रूप में उल्लेखित एक युवा और उत्साही योद्धा थे, जिन्होंने कौरव सेना का प्रतिनिधित्व किया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा और प्रशिक्षण हस्तिनापुर में हुआ, जहां उन्होंने विद्वानों और योद्धाओं से धनुर्विद्या, गदा युद्ध और अन्य सैन्य कलाएं सीखी। लक्ष्मण कुमार को उनके आक्रामक लड़ाई शैली और रणनीतिक समझ के लिए जाना जाता था। महाभारत के युद्ध के दूसरे दिन पांडवों ने विशेष युद्ध व्यूह रचना की, जिसे क्रौच व्यूह कहा जाता है। ये व्यूह एक पक्षी के आकार पर आधारित था, जो कि अपनी रणनीतिक स्थिति और आक्रमण की क्षमता के लिए जाना जाता है। इस व्यूह का नेतृत्व भीम और अर्जुन ने किया, जिन्होंने सेना के मध्य और अग्रभाग को संभाला। क्रच व्यूह की विशेषता यह थी कि यह शत्रु को भ्रमित करने और उस पर आकस्मिक आक्रमण करने में सक्षम था। इस व्यूह के दोनों पंख शत्रु को घेरने और उसके आक्रमण को विफल करने के लिए तैयार किए गए थे। इस व्यूह के माध्यम से पांडवों ने कौरव सेना को बड़ी चतुराई से परास्त करने का प्रयास किया। दूसरे दिन की इस रणनीति ने पांडवों को न केवल युद्ध में एक नई दिशा प्रदान की, बल्कि यह उनके युद्ध कौशल और सैन्य चतुराई का भी परिचय था। युद्ध के परिणाम को भी प्रभावित किया और पांडवों को आगामी युद्ध के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। अब हम जानेंगे महाभारत युद्ध के दूसरे दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं और युद्धों के बारे में, जहां हर योद्धा की वीरता और रणनीति ने युद्ध के परिदृश्य को नया आयाम दिया। जानिए कैसे इस दिन की लड़ाइयाँ ने महाभारत के इतिहास में अपनी छाप छोड़ी। महाभारत युद्ध के दूसरे दिन एक तनावपूर्ण और उत्तेज दृश्य उन्मुक्त हुआ, जब अर्जुन ने भीष्म के भयंकर खतरे को पहचानते हुए श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वे अपने रथ को कुरु पितामह की ओर मोड़े। अर्जुन की चिंता स्पष्ट थी। उसे डर था कि भीष्म की अद्वितीय युद्ध क्षमता और दृढ़ संकल्प पांडव सेना को दुर्योधन के लाभ के लिए नष्ट कर सकती है। युद्ध भूमि पर वातावरण नाटकीय था। श्री कृष्ण ने अपने रथ को युद्ध के केंद्र में निर्देशित किया। जैसे ही वे निकट आए, अर्जुन कई कौरव योद्धाओं जैसे द्रोण, कृपाशल्य और प्रतिशोध दुर्योधन द्वारा आक्रमणों की एक आंधी में गिर गए, जो सभी भीष्म के कुशल नेतृत्व में एकजुट हुए थे। युद्ध तेजी से बढ़ा, जिसमें प्रत्येक योद्धा घातक प्रहार कर रहे थे। अर्जुन इस हमले से विचलित हुए बिना अपने धनुष गांडीव से मृत्यु के गीत गाते हुए तीरों की बौछार करते रहे। घायल होने के बावजूद अर्जुन ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अपने तीरों की बौछार से भीष्म, कृपा, द्रोण, विकर्ण और दुर्योधन को निशाना बनाया। सात्यकी और विराट जैसे सहयोगियों के समर्थन से अर्जुन ने द्रोण और भीष्म की सेना के खिलाफ युद्ध जारी रखा। जैसे ही भीष्म और अर्जुन आपस में भिड़े, उनकी सेनाएं अपने दुश्मनों को हराने के लिए विभिन्न हथियारों का उपयोग करते हुए क्रूर हाथों हाथ युद्ध में लगी रहीं। युद्ध के मैदान में अर्जुन और भीष्म के बीच हुई द्वंद्व युद्ध ने विनाश का नृत्य प्रस्तुत किया।
अर्जुन के प्रत्येक आका भीष्म ने दृढ़ता से सामना किया। तीरों की ऐसी बौछार की गई जो मृत्यु का जाल प्रतीत होती थी। उनकी लड़ाई की तीव्रता ने दर्शकों को प्रशंसा और भय से भर दिया, क्योंकि कोई भी योद्धा जमीन नहीं छोड़ रहा था। अर्जुन ने सत्य की विराट और भीम के साथ आगे बढ़कर भीष्म पर और अधिक दबाव डाला। गुरु पितामह अटल और अविचलित अर्जुन के हर प्रहार का जवाब दिया। उनके बीच की लड़ाई तीव्रता से बढ़ती गई। दिन के अंत तक अर्जुन और भीष्म के बीच की लड़ाई निर्णायक नहीं हुई। दोनों योद्धाओं ने ऐसे कर्तव्य दिखाए जो युगों तक चर्चित रहेंगे। इस युद्ध दृश्य ने न केवल उनकी शक्ति का प्रदर्शन किया, बल्कि महाभारत के नायकों की अटूट आत्मा को भी दर्शाया, जिन्होंने भारी बाधाओं का सामना करते हुए असाधारण बहादुरी और कौशल प्रदर्शित किया। महाभारत युद्ध के दूसरे दिन के निर्णायक युद्ध में जहां एक ओर अनुभवी योद्धा और गुरु द्रोणाचार्य थे, वहीं दूसरी ओर पांचाल के राजकुमार धृष्टद्युम्न थे। द्रोण ने विभिन्न प्रकार के बाणों से युद्ध की शुरुआत की और पहले धृष्टद्युम्न के सारथी को घायल कर दिया और राजकुमार के 4 घोड़ों को अक्षम कर दिया, जिससे उनकी युद्ध भूमि पर गतिशीलता प्रभावित हुई। प्रतिशोध में राजकुमार ने द्रोण पर 9 तीखे बाणों से प्रहार किया। फिर भी अपने उत्कृष्ट धनुर्विद्या कौशल से द्रोण ने धृष्टद्युम्न पर बाणों की वर्षा की और उन्हें अभिभूत कर दिया। द्रोण ने शक्तिशाली बाण उठाया, जिसे मृत्यु की छड़ी के समान माना गया, जिससे युद्ध भूमि पर भय की लहर दौड़ गई। लेकिन धृष्टद्युम्न अड़िग खड़े रहे और उस घातक बाण को अपनी मृत्यु की ओर आते देखकर काट दिया। उन्होंने बाणों की वर्षा के साथ जवाब दिया, जिससे सभी सहयोगी और विरोधी प्रभावित हुए। उन्होंने द्रोण की ओर एक सुनहरे और लाजवर्त पत्थर से जड़ित भाला फेंका, लेकिन द्रोण ने उसे 3 टुकड़ों में काट दिया। इसके बाद भी धृष्टद्युम्न ने अधिक ऊर्जा के साथ अपना हमला जारी रखा और द्रोण ने इसके जवाब में उनके धनुष को काट दिया। रथविहीन और पैदल धृष्टद्युम्न ने द्रोण पर मृत्यु प्रहार करने के लिए एक गदा उठाई, लेकिन द्रोण ने उसे भी काट दिया। इस महत्वपूर्ण क्षण में भीम ने धृष्टद्युम्न का समर्थन करने की आवश्यकता महसूस करते हुए द्रोण पर 7 तेज तीरों के साथ हमला किया और राजकुमार को दूसरे रथ में बचाने में मदद की। इस क्रिया ने राजा दुर्योधन का ध्यान खींचा, जिन्होंने कलिंगा बलों को द्रोण की रक्षा के लिए बुलाया, जिससे युद्ध का ध्यान विराट और द्रुपद जैसे अन्य पांडव योद्धाओं के साथ द्रोण की लड़ाई की ओर मोड़ दिया गया। इस घमासान लड़ाई ने महाभारत युद्ध की गहराई और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा की तीव्रता को उजागर किया। खून से लथपथ और युद्ध के अवशेषों से बिखरा हुआ युद्ध क्षेत्र भीम की क्रूरता का गवाह था। जैसे ही भीम दृढ़ रहे, भीष्म ने उन्हें सीधे चुनौती देते हुए मैदान में प्रवेश किया। भीम और उनके सहयोगियों, जिनमें साथ की ओर धृष्टद्युम्न भी शामिल थे, ने भीष्म को घेर लिया और उन पर तीरों की बौछार कर दी। भीष्म भीम के रथ को निष्क्रिय करते हुए उग्र होकर लौटे। निडर होकर भीम घोड़े से उतरे और पैदल ही लड़ाई जारी रखी। उनकी वीरता बरकरार रही। धृष्टद्युम्न ने भीम की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए तेजी से उसे बचा लिया का संकल्प तीव्र हो गया। सात्यकी ने भीष्म के सारथी को मारकर उनकी प्रगति को बाधित कर दिया, जिससे भीष्म को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। भीष्म के चले जाने के बाद प्रतिशोध की भावना से भरे भीम ने कलिंग सेना को तबाह कर दिया और नरसंहार के बीच विजय रहे। अपने सहयोगियों के साथ फिर से जुड़कर भीम को एक नायक के रूप में सम्मानित किया। साथ मिलकर वे आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। उनका हौसला अडिग था, जो लड़ाई चल रही थी उसमें आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। जैसे ही दिन का पहला भाग समाप्त हुआ, युद्ध क्षेत्र में तबाही का द्वार जारी रहा, जिसमें रथ, हाथी, घोड़े और सैनिक विनट होते गए। इसी बीच पांचाल के राजकुमार धृष्टद्युम्न ने 3 विशाल रथी योद्धाओं द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा, शल्य और कृपाचार्य से युद्ध करने का संकल्प लिया। उन्होंने सटीक तीरों से अश्वत्थामा के विश्वविख्यात घोड़ों को गिरा दिया। जब अश्वत्थामा के पास अपना रथ नहीं रहे, तो उन्होंने शल्य के रथ पर चढ़कर धृष्टद्युम्न पर तीरों की बौछार कर दी। इस घटनाक्रम को देखकर अभिमन्यु ने तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए अपने तेज तीरों से शल्य को 25, कृपाचार्य को 9 और अश्वत्थामा को 8 तीर से घायल कर दिया। फिर भी अश्वत्थामा ने अभिमन्यु को अनेक पंखों वाले तीरों से प्रहार किया। शल्य ने उसे 12
और कृपाचार्य ने 3 धारदार तीरों से घायल किया। धन्यवाद।